हेलो गाइस, कुलगुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। तो हमारा 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें प्रूफ करना है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ √2 sin x। तो यहाँ पर हमारा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। एंड cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। अगर यहाँ पर d माइनस सी कर रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हट जाएगा। तो अब हमें डायरेक्ट फार्मूला पर पुट कर देना है वैल्यूज। ये हमारा c है और ये हमारा d है। तो LHS इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। -2 साइन c है हमारा 3π/4 प्लस एक्स एंड प्लस d जो हमारा है वो है 3π/4 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पर था हमारा इंटू साइन c यानी 3π/4 प्लस एक्स एंड माइनस d यानी माइनस ऑफ दिस 3π/4 प्लस एक्स यानी ये आ जाएगा हमारा 3π/4 माइनस माइनस प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 ऑफ साइन 3π/4 प्लस 3π/4 यानी 2 इंटू 3π/4, 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी 3π/4 इंटू साइन ऑफ यहाँ x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा साइन x। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू पुट करना है। तो साइन 3π/4 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, -2 ऑफ साइन पाई माइनस π/4 हो गया फ्रेंड्स, इंटू साइन एक्स। तो साइन पाई माइनस π/4 हमारा वैल्यू होता है, साइन पाई होता है हमारा 180 एंड 180 में माइनस हम लोग π/4 कर रहे हैं तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है तो यही हमारा इक्वल हो जाएगा। साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 यानी -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारा वैल्यू बचेगा -√2 साइन एक्स जो हमारा RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी हमें करना पड़ेगा। तो इससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। उसी फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर a है 6x एंड b है हमारा 4x। जब आप इन दोनों का वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब साइन स्क्वायर 6x LHS कंसिडर कर लेंगे। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x जो है हमारा साइन e प्लस बी यानी साइन 6x प्लस 4x इंटू क्या हो जाएगा साइन 6x माइनस 4x। अब अगेन यहाँ पर साइन 6x प्लस 4x हमारा 10x होता है इंटू साइन 2x। तो यही है हमारा RHS के इक्वल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलरली 12th क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए थे उसी प्रकार होगा। तो हमारा फॉर्मूला था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर
b is equal to sin a plus b इंटू साइन a माइनस b। ओके, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को साइन के टर्म में कन्वर्ट करना, तो LHS लेके हम लोग चलेंगे। तो इसको कॉस स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x इन माइनस अगेन कॉस स्क्वायर 6x को 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x which is equal to 1 minus sin square 2x minus 1 plus sin square 6x। तो ये हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, sin square 6x माइनस sin square 2x। ठीक है, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे, sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी, क्योंकि पहले 4x आ रहा है तो साइन a माइनस बी हम लोग पुट कर देते हैं, साइन 6x माइनस 2x इंटू साइन 6x प्लस 2x, साइन 4x इंटू साइन 8x, जो है हमारा RHS के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें प्रूफ करना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x। तो हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। फिर साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस ट्वाइस ऑफ साइन 4x। तो हमारा फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 4x इंटू कॉस c माइनस डी यानी 4x बाई 2 2x प्लस 2 साइन 4x। 2 साइन 4x हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, कॉस 2x प्लस 1 एंड कॉस 2x प्लस 1 का फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो 2 2 हो जाएगा हमारा 4 एंड कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, जो है हमारा RHS। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x विच इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो इसे हमें प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे एंड इसमें RHS से भी इसे अगेन फर्दर हमें सॉल्व करना है। तो cot 4x साइन c प्लस साइन d का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 4x, 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 4x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यानी कॉस x विच इज इक्वल टू cot 4x को हम लोग लिख सकते हैं cos 4x बाई साइन 4x, 2 इंटू साइन 4x इंटू कॉस x। तो साइन 4x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x। अब नाउ RHS में हम लोग अगेन cot x लेंगे जो हमारा, और यहाँ पर हम लोग अगेन साइन 5x साइन c माइनस साइन d का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 c प्लस डी बाई 2। तो हमारा c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा हमारा अगेन 4x इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी साइन x। अगेन हम लोग जब इसे cot x को लिखेंगे साइन x बाई कॉस x में, तो अगेन साइन x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सुंदर सा आंसर आएगा 2 cos 4x इंटू कॉस x, जो कि हमारा LHS RHS के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं LHS इज इक्वल टू
RHS hence proved। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। इसे हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ साइन 2x बाई cos 10x के इक्वल। तो अगेन cos c माइनस cos d का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। LHS इज इक्वल टू जो हमारे वैल्यू दिया हुआ है इसे वंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। तो cos c माइनस cos d का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस d यानी 9x प्लस 5x हो गया हमारा 14x डिवाइडेड बाई 2 यानी 7x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी 9x माइनस 5x 4x डिवाइडेड बाई 2 2x अपॉन, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ कैलकुलेट करके। आप लोग चाहे तो स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व आउट कर दीजिएगा। नाउ साइन c माइनस साइन d का हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर 2 cos c प्लस d यानी c प्लस d है हमारा 17 प्लस 13 17 प्लस 3x तो हो गया हमारा 20x डिवाइडेड बाई 2 यानी 10x इंटू साइन ऑफ c माइनस डी हो गया हमारा 17 माइनस 3x यानी 7x। यहाँ पर फॉर्मूला नोट डाउन करवा देते हैं, दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को। तो cos c माइनस cos d का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस साइन d का हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहीं पर हम लोग c के जगह 9x एंड d की जगह हमारा 5x है ऊपर के केस में, एंड नीचे के केस में c के जगह हमारा 17x है एंड d के केस में d की जगह हमारा 3x है। यहाँ पर अगेन अब सॉल्व आउट करना है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x से 7x तो हमारा आ गया माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x विच इज इक्वल टू हमारा RHS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x विच इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 4x के इक्वल। तो अगेन इस केस में हम लोग साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लिखेंगे। पिछले केस में माइनस किए थे, इस बार प्लस करेंगे। एंड आप लोग फॉर्मूला ज़रूर अपने आंसर शीट में लिखिएगा क्योंकि स्टेप मार्किंग रहता है। तो साइन c प्लस साइन d का हमारा फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 एंड वहीं कॉस c प्लस कॉस d का हमारा फॉर्मूला है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। अब नाउ हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। साइन c प्लस साइन d यानी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 2 इंटू साइन c प्लस डी 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x इंटू cos c माइनस डी 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी x अपॉन cos c प्लस डी का फॉर्मूला हमारा 2 इंटू कॉस c प्लस डी यानी cos 4x इंटू कॉस c माइनस डी यानी cos c माइनस डी हो गया 5x माइनस 3x 2x डिवाइडेड बाई 2 यानी cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया हमारा 10 4x जो हमारा RHS के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन x माइनस साइन y अपॉन
cos x plus cos y which is equal to 10x minus y divided by 2। तो अगेन हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, वही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 यानी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2 अपॉन x c प्लस डी में होता है 2 cos c यानी x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी हमारा फाइनल आंसर है 10x माइनस वाई बाई 2 जो हमारा RHS के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 19, sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x इज इक्वल टू 10 2x हमें प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो ग्रेटर एंगल है उसे A कंसिडर करेंगे या C कंसिडर करेंगे एंड जो लेस स्मॉलर एंगल है उसे D कंसिडर करेंगे। हर केस में हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। जिस कंडीशन में हमें आंसर दिया है उसी के अप्रोप्रिएट हमें ये अज्यूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग उसी फॉर्म में लिख देते हैं sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 3x प्लस cos x। अब डायरेक्ट c प्लस डी का हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो sin c प्लस sin d का हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी 2x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी cos x। नाउ cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 2x इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी cos x। तो अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos x से cos x कैंसिल आउट, तो साइन बाई cos होता है हमारा tan 2x जो हमारा RHS के इक्वल है। तो जस्ट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसी पर हमें वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। इस केस में भी अगेन हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे और वही जो ग्रेटर एंगल है वैसे ही हम लोग उसे C एंड D कंसिडर करेंगे। तो इस केस में हमें इसे पॉजिटिव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग माइनस टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ साइन 3x माइनस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगेन साइन c माइनस साइन d का हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 4x बाई 2 यानी 2x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी साइन x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का वैल्यू होता है हमारा cos 2x। नाउ यहाँ पर cos 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो साइन 2x 2 साइन x हमारा वैल्यू बच रहा है जो हमारा RHS के इक्वल है। नाउ क्वेश्चन 21, अगेन वी विल स्टार्ट विथ LHS। अब यहाँ पर भी हमें सॉल्यूशन के हिसाब से इसे जस्ट एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ऐसा क्यों हम लोग लिखे, क्योंकि अगर 4x 3x में हम लोग sin c प्लस sin d का वैल्यू अप्लाई करते तो हमारा 4x माइनस 3x करेंगे तो x बाई 2 एंड प्लस करेंगे तो 7x बाई 2 आएगा जो हमारा
रिजल्ट में कोई भी हमारा जो एंगल है वो फ्रैक्शन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4x एंड 2x को यहाँ पर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी सेम केस अप्लाई करेंगे। नाउ cos c प्लस cos d फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x प्लस इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी x प्लस cos 3x अपॉन sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2 x plus sin 3x. Now we will take out the common terms. Cos 3x 2 cos x plus 1 upon sin 3x again 2 cos x plus 1. These two terms will cancel out and the result will be cot 3x, which is equal to RHS. Hence proved. Next question 22. Cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot 2x, which is equal to 1. We have to prove. Now we will start with cot 3x, जिसे हम लोग लिख सकते हैं cot of 2x प्लस x. ओके, अब यहाँ पर हम लोग cot a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू cot a प्लस b cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. cot a प्लस b का हमारा फॉर्मूला होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. तो वही डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दिए. तो नाउ cot 3x डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी 1 है, विच इज इक्वल टू cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x. नाउ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सर, तो ये जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा दिस इम्प्लाइज cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x, which is equal to cot 2x into cot x minus 1. इसे हमें सिंप्लीफाई अप कर देना है, तो cot 3x not 2x as it is in the question, cot 2x into cot 3x plus cot x into cot 3x equals to cot 2x into cot x minus 1. ओके, अब हम ये बस 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे एंड जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स है उसे राइट हैंड साइड में. तो जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 is equal to cot 2x into cot x minus of cot 2x into cot 3x minus of cot x into cot 3x. यही हो गया हमारा RHS के इक्वल, विच इज इक्वल टू RHS. जस्ट आप इसे अगेन इंटरचेंज कर लीजिएगा एक और बार, इस फॉर्म में आप लोग इसे लिख दीजिएगा. तो यही है हमारा RHS के इक्वल.
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो लेफ्ट क्वेश्चंस है वो कवर अप कर लेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।